नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। चलिए झारखंड की आज की बड़ी और सभी महत्वपूर्ण खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं झारखंड की आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां पर झारखंड में एक्शन में हेमंत सोरेन सरकार आ गई है। जी हां, ओला एवं वज्रपात से प्रभावितों को सहायता का ऐलान कर दिया गया है। अब अफसरों को दिया सख्त से सख्त निर्देश। दरअसल झारखंड में इन दिनों किसानों को मौसम की मार झेलनी पड़ रही है। राज्य में अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और वज्रपात से फसलों और जनधन का भारी नुकसान हुआ है। इसी के मद्देनजर आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सहायता की घोषणा कर दी है। उन्होंने सभी उपायुक्तों से राहत कार्यों में तेजी लाने का सख्त निर्देश दिया है और मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने राज्य के सभी उपायुक्तों को निर्देशित किया है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में हुई क्षति का भौतिक एवं आर्थिक आकलन शीघ्रता से पूर्ण करें। आपको बताते चले कि उन्होंने उपायुक्तों को 2 दिन के भीतर अनुशंसा भेजने को कहा है, ताकि प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द अनुग्रह अनुदान उपलब्ध कराया जा सके। और मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राहत कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं की जाएगी और विभाग पूरी तत्परता से राहत और पुनर्वास के कार्यों में जुटा है। उनका विभाग एक डिजास्टर अलर्ट ऐप विकसित करने की दिशा में कार्य कर रहा है। इससे राज्य के आपदाओं की त्वरित सूचना मिल सकेगी और राहत कार्य तेजी से हो सकेगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि झारखंड सरकार हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपदा प्रबंधन विभाग चौकस है और प्रभावितों को शीघ्र राहत पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। विधायक जयराम महतो ने कहा कि आदिवासी अस्मिता के सवाल पर रांची बंद, बातचीत में समाधान की सरकार से अपील। जदयू विधायक व पूर्व मंत्री सरयू राय ने विभिन्न आदिवासी संगठनों द्वारा रांची बंद बुलाए जाने पर कहा कि एक मांग को लेकर के लोग आंदोलन कर रहे हैं, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। वहीं डुमरी के JLKM विधायक जयराम महतो ने कहा कि जिस मुद्दे पर रांची बंद बुलाया गया है उस पर सरकार को जरूर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह आदिवासी अस्मिता का सवाल है और उनकी मांगों पर विचार होना चाहिए। एक सवाल के जवाब में जयराम महतो ने कहा कि परिसीमन आज हो या कल यह जरूर होगा। उन्होंने कहा कि आबादी बढ़ रही है तो परिसीमन भी होना चाहिए। सरनास्थल सिरमटोली के पास फ्लाईओवर का रैंप बनाने के विरोध में आदिवासी संगठनों के रांची बंद पर पूर्व मंत्री CP सिंह ने कहा कि इस बात को लेकर के मैंने सदन में भी सवाल उठाया था, लेकिन तब कहा गया था कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, मामला अच्छे ढंग से सुलझाया जाएगा। झारखंड में विधि व्यवस्था पर बीजेपी ने उठाए सवाल, आरोपों को DGP ने किया खारिज। दरअसल झारखंड में विधि व्यवस्था को लेकर के विपक्ष सरकार पर हमला बोलने में जुटी है। राजधानी रांची के डोरंडा में बीती रात फायरिंग के बाद एक बार फिर से विपक्ष को सवाल खड़ा करने का मौका मिल गया है। विधानसभा सत्र में भाग लेने पहुंचे बीजेपी विधायक CP सिंह ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि राज्य की पुलिस सरकार के इशारे पर नाचने को विवश है। उन्होंने राज्य की विधि व्यवस्था पर चिंता जताते हुए कहा कि अगर इस तरह की स्थिति तो कांग्रेस के शासन में अभी तक राष्ट्रपति शासन लग जाती। इसके कई उदाहरण रहे हैं, मगर केंद्र में मोदी जी की सरकार है, वह राज्यों को विधि व्यवस्था को लेकर के स्वायत्तता दिए हुए हैं। इस वजह से यह चीज नहीं हो रही है। उन्होंने पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही है, ठीक उसी तरह जिस तरह से सर्वशक्तिमान होते हुए भी किसी को शस्त्र दूर कर दिया जाए। और पुलिस की भूमिका पर लगातार उठ रहे सवालों के बीच राज्य के DGP अनुराग गुप्ता ने कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है। हजारीबाग की घटना हो या फिर रांची की फायरिंग की घटना, अपराधी पकड़े जा रहे हैं। डोरंडा फायरिंग की घटना पर बोलते हुए DGP ने कहा कि सभी आरोपी चिन्हित कर लिए गए हैं और घायलों का इलाज चल रहा है, सभी आरोपी जल्द पकड़े जाएंगे। उन्होंने पुलिस की भूमिका पर उठ रहे सवाल को खारिज करते हुए कहा कि हजारीबाग में हुई घटना के सभी आरोपी के पास हथियार बरामद किए गए हैं। वहीं रांची में हुई फायरिंग की घटना में भी शामिल आरोपी पकड़े जा चुके हैं। ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाना उचित नहीं है। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मैया सम्मान योजना को लेकर के महिलाओं के बीच जमकर के हुई मारपीट, पुलिस ने संभाला मोर्चा। मैया सम्मान योजना की राशि पाने के लिए धनबाद अंचल कार्यालय में महिलाओं और पुरुषों की भारी भीड़ देखी जा रही है। इस दौरान महिलाओं के बीच मारपीट भी देखने को मिली। धनबाद में 51,000 से अधिक लाभुकों को अभी तक मैया सम्मान योजना की राशि नहीं मिली है, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आपको बताते चले कि बीती दिन सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष अपने कागजात के साथ अंचल कार्यालय के बाहर लाइन में खड़े नजर आए। कई महिलाएं सुबह 7
बजे से ही अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। इस दौरान जम करके मारपीट हुई। बीच बचाव करने के लिए सदर थाना पुलिस को आना पड़ा, तब जाकर के हंगामा शांत हुआ। कई महिलाएं निजी कारणों से कार्यालय नहीं पहुंच सकी। ऐसे में उनके स्थान पर उनके परिवार के पुरुष सदस्य लाइन में खड़े होकर के कागजात दुरुस्त कराने में जुटे रहे। भीड़ और हंगामे की सूचना पर पुलिस को बुलाना पड़ा। भारी भीड़ के बीच माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंच करके स्थिति को नियंत्रित किया। लाभुकों का कहना है कि पहली 4 किस्त मिलने के बाद इस बार उन्हें राशि नहीं मिली है। कुछ महिलाओं का आरोप है कि उन्हें अभी तक एक भी किस्त नहीं दी गई है। इससे परेशान लोग सरकार और प्रशासन के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। वहीं धनबाद थाना के एसआई शिवनंदन दास ने कहा कि मैया समान योजना की त्रुटियों को लेकर के लाइन में खड़े हैं। लाइन में लगने को लेकर के ही महिलाओं के बीच झड़प हुई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे हैं। स्थिति को संभाल लिया गया है। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सदन में मंत्री जी ने की फोन पर बात तो सख्त हुए स्पीकर, मोबाइल अपने पास रखवाया, दिए कड़े निर्देश। दरअसल झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में हेमंत सोरेन सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन को शर्मसार होना पड़ा। दरअसल जब सदन में गंभीर विषय पर चर्चा हो रही थी, उस वक्त मंत्री जी मोबाइल पर सदन में बात कर रहे थे। इससे स्पीकर नाराज हो गए और उनका फोन ले लिया। झारखंड विधानसभा में चर्चा के दौरान मंत्री हफीजुल हसन के फोन पर बात करने पर सदन में उस वक्त बोल रहे कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने आपत्ति जताई और मंत्री जी से मोबाइल पर बात नहीं करने का आग्रह किया। उस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी सदन में ही मौजूद थे और उन्होंने भी मंत्री जी को फोन पर बात नहीं करने का इशारा किया। मंत्री जी के इस आचरण पर स्पीकर नाराज हो गए। उन्होंने सदन के सदस्यों से मोबाइल पर इस तरह बात करने का आपत्ति जताते हुए मार्शल के पास मोबाइल को जमा करने का निर्देश दिया। स्पीकर के आदेश पर मार्शल मंत्री हफीजुल को मोबाइल लेकर के स्पीकर के सुपुर्द कर दिया। हालांकि भोजनावकाश के बाद मोबाइल मंत्री जी को पुनः वापस कर दिया गया। सदन के अंदर मंत्री जी के इस आचरण पर सियासत शुरू हो गई। मोबाइल पर बात किए जाने पर आपत्ति जताते हुए बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि सत्ता के नशे में इस कदर चूर होना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि मोबाइल पर सदन में बात करना उचित नहीं है, इसके बावजूद वो बात कर रहे थे। स्पीकर साहब ने आज दबी जुबान में सही रुतबा दिखाने का काम किया है। सारंडा में आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान घायल, किया जा रहा है एयरलिफ्ट। दरअसल पश्चिम सिंहभूम जिले में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान आईईडी ब्लास्ट हुआ। घटना छोटा नागरा थाना क्षेत्र के वन ग्राम मरांगपोंगा में घटी है। आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान घायल हुए हैं और पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान सारंडा के छोटा नागरा थाना क्षेत्र में आईईडी ब्लास्ट हुआ है, जिससे 2 जवान घायल हुए हैं और घायल जवानों में सीआरपीएफ 193 बटालियन के एसआई सुनील कुमार मंडल और हेड कांस्टेबल पार्थ प्रतिम डे शामिल है। दोनों जवानों की हालत स्थिर है। बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रांची लाया गया है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने शीर्ष नेता सिर बेसरा समेत अन्य नक्सली नेता अपने दास्ता के साथ सारंडा में भ्रमणशील हैं। इसी को लेकर के चाईबासा पुलिस, कोबरा बटालियन, झारखंड जगुआर और सीआरपीएफ की विभिन्न बटालियन के द्वारा एक संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है और विश्वस्त सूचना प्राप्त होने के बाद 4 मार्च से एक विशेष संयुक्त अभियान छोटा नागरा और जरायकेला थाना के सीमावर्ती जंगल पहाड़ी क्षेत्र में प्रारंभ किया गया है।